कुंभ राशि फल अप्रैल माह 2025। जन्म राशि के आधार पर कुंभ राशि का महत्वपूर्ण मासिक राशि फल का विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। शनिदेव के 7.5 का थर्ड फेज, यानी कि 7.5 के 5 साल अब बीत चुके हैं। अप्रैल से अब आगे 2.5 साल, यानी कि अगले 30 महीने अंतिम चरण अब आपके जीवन में रहने वाला है। अंतिम चरण बेहद लाभदायक माना जाता है। अब लाभदायक इसलिए माना जाता है क्योंकि अंतिम जब चरण स्टार्ट होता है तो ये व्यक्ति को उसके मंजिल की ओर आगे बढ़ने में एक तरह से विशेष सहयोग करता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल महीना बेहद खास रहने वाला है। यह आपके जीवन के दशा और दिशा को निर्धारित करेगा, आपके लक्ष्यों को निर्धारित करेगा और जीवन में आगे किस तरह से आपको बढ़ना है, इसकी पूरी आपको एक मास्टर प्लान इस अप्रैल के महीने में समझ में आएगा। तो पूरी विश्लेषण को आपको देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है। समय का अभाव हो तो आप इसे सेव कर लीजिए वॉच लिस्ट में। जब आपके पास समय हो तो इसे बहुत बारीकी से, गंभीरता से इस कार्यक्रम को पूरा समझिए। ये आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको सहयोग करेगा। मैं श्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप हमारे इस खास कार्यक्रम को जरूर करें। ये आपका एक बहुत बड़ा हमारे इस खास प्रोग्राम के लिए, खास कार्यक्रम के लिए, चैनल के लिए विशेष एक तरह से हेल्प होता है, सहयोग हो जाता है। इस चार्ट को आप देखिए ध्यानपूर्वक। इस चार्ट के माध्यम से ही अगले 1 महीने का आपको मासिक राशिफल का विश्लेषण को समझना है। अगले 1 महीने में किस तरह से आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद 7.5 का स्ट्रक्चर बदल गया, इसका एक पूरा लक्षण बदल गया आपके जीवन में, यानी कि दूसरा फेज समाप्त हो गया है। अब तीसरा फेज आपके जीवन में स्टार्ट हुआ है। तो जो तीसरा चरण होता है वो व्यक्ति को मंजिल की ओर आगे बढ़ने में सहयोग करता है। यानी कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, वहां तक जाने के लिए आपको अचानक एक तेज रफ्तार की साधन मिल जाती है। यानी कि आप एक एग्जाम्पल समझिए कि यदि दिल्ली से बॉम्बे जाना है व्यक्ति को, और यदि उसे किसी ऑटो में बैठा दिया जाए या फिर टैक्सी में बैठा दिया जाए तो शायद वो 2 दिन टाइम लग जाएगा उसे पहुंचने में। पर यदि उसे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बैठाया जाए तो शायद वो 10-12 घंटे में पहुंच जाएगा। और वहीं पर उसे यदि एक प्लेन में बैठा दिया जाए तो शायद वो आधे घंटे, 1 घंटे में ही दिल्ली से बॉम्बे का अपना सफ़र तय कर सकता है। ठीक उसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल महीना एक फ्लाइट वाली, ट्रांसप्लांट वाला, एक साधन सुविधा वाला महीने की तरह आप इसे देख सकते हैं। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये लगातार आपके सेहत स्वास्थ्य के अंदर चल रही समस्याओं का समाधान देगा। समाधान क्यों देगा? क्योंकि अब आपको तेज गति से दौड़ना है, भागना है, और भागने के लिए आदमी की स्वास्थ्य का ठीक होना बहुत जरूरी होता है। यदि बीमार आदमी को भागने के लिए क्या कहा जाए तो शायद वो भाग नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो बीमार है। तो यदि स्वस्थ आदमी है बिल्कुल, और उसे टारगेट दिया जाए कि आपको अगले 1 घंटे तक लगातार दौड़ना है, तो वो जरूर दौड़ सकता है। तो ये जो भागने वाली, तेज गति से आगे बढ़ने वाली जो एक सिम्टम है वो स्टार्ट होगा अप्रैल के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए। तो सेहत स्वास्थ्य की तरफ से आपको बिल्कुल निष्फिक्र रहना है। अपने स्किल को थोड़ा सा बेहतर बनाने का आपको कोशिश करना है। अपने अध्ययन कार्यों पर लगातार निरंतर आपको चिंतन करना है, ध्यान करना है, मनन करना है, और अपने उद्देश्यों को लगातार अपने दिमाग पर बैठा के रखना है। आप क्या करना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता है कि आपको करना क्या है तो किस तरह से करना है ये आपको बखूबी आता है। अब आप उसको कितनी तेज गति से कर सकते हैं और लगातार कर सकते हैं। सबसे बड़ी इस दुनिया में एक खूबसूरत सफलता का रहस्य होता है कि वो अपने कार्यों पर निरंतरता का एक भाव रखता है। बिना थके,
बिना रुके और बिना सोचे जब व्यक्ति का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होता है तो वो अपने उद्देश्यों की तरफ लगातार वो अग्रसर रहता है, बढ़ता चला जाता है। अब इस माह में सबसे बड़ी सफलता की बात यह है कि सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, ये 5 ग्रह, पंचग्रही योग आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में बनेंगे, जो कि व्यापार के स्वामी सूर्यदेव 14 अप्रैल के बाद मेष राशि में गोचर करेंगे। तो जैसे ही सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करते हैं तो ये आपके जीवन में एक बेहतर व्यापारिक डेवलपमेंट की ओर आपको अग्रसर करता है। व्यापार को आगे बढ़ाने में ये आपको सहयोग करता है, व्यापार को उच्च स्तरीय लिंक प्रदान करता है, यानी कि व्यापारिक रिश्तों को बेहतर तरीके से जोड़ने में ये आपको सहयोग करता है। नए व्यापार अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। यदि कुछ करना चाहते हैं आप, नए कोई प्रोजेक्टों पर काम करने की आपने मन बनाई है, सोच रहे हैं, तो ये समय होता है जब सूर्यदेव उच्च के होते हैं। तो ऐसे समय में कुंभ राशि वालों को रिस्क लेना चाहिए। यदि ऐसे समय में कोई रिस्क लेते हैं तो वो रिस्क लेना आपका कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिवॉर्ड को देने वाला साबित हो सकता है। कारोबार व्यापार को आगे बेहतर और बनाने के लिए फाइनेंशियली आपको इस माह में अच्छे सहयोग मिल सकते हैं, सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा, या फिर आप बाजार से समझिए कि आपको फाइनेंशियली जो हेल्प चाहिए वो हेल्प पूरी तरीके से मिलने वाला है। कारोबार व्यापार देश विदेश तक पहुंचाने में आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि शनिदेव का गोचर अब मीन राशि में होगा। तो मीन राशि का मतलब होता है कि जब शनिदेव धन में, धन भाव से संबंध रखते हैं, तो कई बार ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में विदेशी मुद्रा भंडारण करने की ताकत आ जाती है, यानी कि वो रुपए के बजाय डॉलर में कमाना शुरू करता है, डॉलर में वो डील करने लगता है। और डॉलर में डील करने का मतलब होता है कि 1 रुपए को यदि 1 डॉलर से कंपेयर करेंगे या 1 डॉलर को रुपए से कंपेयर करेंगे तो 1 डॉलर का मतलब 80 से 90 रुपए होता है। तो यदि आप डॉलर में कमाना शुरू करते हैं तो आर्थिक स्थिति आपकी तेज गति से मल्टीप्लाई होने लगता है। तो इसीलिए इस महीने के अंदर जो भी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, जो भी आपके जीवन में अवसर बनते हैं, वो अवसर लगातार आपके कारोबार व्यापार को बेहतर बनाने में आपको सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे, और आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने में सफल होंगे। करियर के दृष्टिकोण से जरूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल आपके करियर के स्वामी हैं। मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे, और मंगल के नीच राशि में गोचर करने का मतलब होता है कि आपके करियर में कुछ बड़े कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ेगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि व्यक्ति के जीवन में होता है, उनमें आपको थोड़े से संघर्ष करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस जगह पर, जिस नंबर पर आप अपना नंबर की दावेदारी रखते हैं, वहाँ कोई और आकर के अपना नंबर बना के चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि मंगल नीच राशि का है। जब मंगल नीच राशि का होता है तो मरा से मरा जो शत्रु होता है वो भी हावी हो जाता है। जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना, वो भी बिगाड़ने की कोशिश करता है और कई बार बिगाड़ भी देता है। तो मंगल के कमजोर होने का आपको थोड़ा सा जरूर विशेष सावधानी रखनी होगी। मंजिल की ओर आगे बढ़ने में शनिदेव सहयोग करेंगे। आर्थिक ग्राफ लगातार शनिदेव के द्वारा बेहतर होगा। सूर्य का उच्च स्तरीय प्रभाव होने से पारिवारिक जीवन बेहतर बनेगी। अविवाहितों के लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण शुभ संयोग के अवसर बनेंगे। नए रिश्ते जुड़ेंगे। संतान का विशेष सहयोग आपको इस अप्रैल के महीने में मिलने वाला है। संतान के भाग्य का उदय होने वाला है और संतान प्राप्ति भी एक भाग्योदय का आपके जीवन में कारण बन सकता है। यदि मान लीजिए अभी अभी आपकी शादी हुई है, संतान है ही नहीं, तो फिर संतान प्राप्ति आपके भाग्य का कारण, यानी कि कोई कंसीवमेंट का शुभ समाचार या फिर गर्भ में बच्चा है तो वो जन्म ले लेगा, उससे आपके जीवन में या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इस माह में आपके जीवन में अवश्य जुड़ेंगे, जो आपके जीवन के अंदर आपके डेस्टिनी को, भाग्य को यू टर्न देंगे, बदलाव करेंगे। और एक बड़ा बदलाव जो होता है वो आपको तेज गति से आपके जीवन में आगे बढ़ने में आपको सहयोग कर देता है। राहु ग्रह का धन पर गोचर होना ये जरूर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनाता है, यानी कि आपके वाणी में थोड़ी सी संतुलन आपको लगातार बनाए रखना होगा।
पारिवारिक जनों के साथ संतुलन बनी रहे, परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट ना हो और आप अपने मकसद को लगातार, यानी कि जो आपके उद्देश्य हैं, जो आप करना चाहते हैं, उन उद्देश्यों को लगातार आप अपने दिमाग पर बनाए रखें। जब भी आप नेक्स्ट डे, अगला दिन शुरू करते हैं तो प्रातःकाल जरूर अपने उन संकल्पों को, उन उद्देश्यों को मन में पुनरावृत्ति करें। दिमाग को संतुलित करके ध्यान करते हुए आंख बंद करके अपने उन योजनाओं को और उन उद्देश्यों को एक बार ध्यानपूर्वक सोचें, विचार करें। और जब आप बार बार अपने संकल्पों को विचार करते हैं, संकल्पों को दोहराते हैं, तो उससे आप अपने उन मकसदों पर लगातार अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। इस महीने के अंदर माता लक्ष्मी की आपको विशेष आराधना करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी जी का पौराणिक महामंत्र है, इस मंत्र का आपको रोजाना जप करनी चाहिए। लक्ष्मी आराधना से ही इस माह में आपको आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव की प्राप्ति होगी और आप अपने उद्देश्यों की पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। विशेष विश्लेषण अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी बड़ी डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर हमने लिखा हुआ है, आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं। और जब आप डिटेल भेजते हैं तो फिर हम आपको जिम्मेदारी पूर्वक पूरी विश्लेषण बताते हैं। और आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी चाहिए, हमारे लाइक करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसका खास कार्यक्रम को शेयर भी कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।